हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी रीजनिंग का सेट नंबर 4 बनाने वाले हैं। तो चलिए यह वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग को ये कह रहा है कि हम लोग को मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन को इंटरचेंज करना है और इन दोनों इक्वेशन को वेरीफाई करना है कि ये दोनों सही है या गलत है। तो सबसे पहले इक्वेशन को हम लोग चेक करेंगे जब हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन को इंटरचेंज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग वो इक्वेशन लिख लेते हैं जो हम लोग को साइन को इंटरचेंज करने के बाद आएगा। तो ये जो इक्वेशन आया है अपना, वो हम लोग को साइन को इंटरचेंज करने के बाद आया है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व हम लोग बोर्डमास के रूल से करते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो इसलिए बोर्डमास का रूल हम लोग को कहता है कि सबसे पहले हमें डिवाइड करना चाहिए। तो 5 प्लस ये अपना 3 आएगा माइनस 4, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तब अपना 4 ही आएगा। अब आगे हम लोग को करना है 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। यहाँ पर भी लिख देता हूँ और आगे देखूँ तो 4 इज नॉट इक्वल टू 10 आ रहा है, तो ये अपना 4 आ रहा है जो 10 के इक्वल नहीं होता है। तो हम लोग का पहला इक्वेशन जो है, पहला जो इक्वेशन हम लोग को साइन को इंटरचेंज करने के बाद जो बोला था वो अपना गलत इक्वेशन है। इसलिए अब हम लोग सेकंड इक्वेशन की जांच करेंगे। उसके लिए मैं इसे छोटा बना देता हूं, आप लोग इसे जूम करके देख लेना बाद में। अब हम लोग सेकंड इक्वेशन की जांच करेंगे। सेकंड इक्वेशन हम लोग को कहता है कि 9/3 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 4। ये जो इक्वेशन लिखे हैं वो हम लोग को साइन इंटरचेंज कर दिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बोर्डमास के रूल से। ये अपना आएगा 3 माइनस ये अपना आएगा 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 4। अब आगे 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। तो अपना आ गया लास्ट में क्या, लास्ट में आ गया अपना 0 विच इज नॉट इक्वल टू 4। अपना 0 आ गया दूसरे वाले इक्वेशन में, इसलिए अपना दूसरा वाला इक्वेशन भी गलत है। इसलिए अब हम लोग चेक करेंगे कि दोनों किस में गलत है। तो दोनों अपना ऑप्शन नंबर 4 नाइदर 1 और नॉट 2 का केस है, इसलिए अपना दोनों ही इक्वेशन गलत है। ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अपना अगला क्वेश्चन कहता है कि यहाँ जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें कौन सा ऑप्शन फिल होगा। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि पहले वाले फिगर में अपना ये जो क्रॉस है वो एंटी क्लॉकवाइज इस साइड आ गया है, एंटी क्लॉकवाइज इस साइड आ गया है, और ये जो सर्कल है वो भी एंटी क्लॉकवाइज इस साइड आ गया है। स्क्वायर भी एंटी क्लॉकवाइज आ गया है और ट्राइंगल भी एंटी क्लॉकवाइज आ गया है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि इस फिगर से इस फिगर में आने वक्त एंटी क्लॉकवाइज फॉलो हुआ है, उसी तरीके से इस फिगर में आने के लिए एंटी क्लॉकवाइज फॉलो हुआ है, उसी तरीके से इस फिगर में आने के लिए अपना एंटी क्लॉकवाइज फॉलो हुआ है। तो ये जो लास्ट वाला फिगर है, ये जो अपना पांचवा फिगर है, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज हर शेप फॉलो करेगा। इसलिए यहाँ पर ऊपर ये जो अपना ये क्रॉस है, ये क्रॉस ऊपर आएगा और ये सर्कल यहाँ पर आएगा, ये जो स्क्वायर नीचे आएगा और ये ट्राइंगल इस साइड आएगा, और बीच में तो बड़ा वाला ट्राइंगल पहले से ही है। तो ये हम लोग देख लेते हैं कि ये जो अपना फिगर बना है वो किस ऑप्शन में है। ये जो फिगर बना है अपना ऑप्शन नंबर 3 में है अपना ये फिगर। तो ये अपना ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। इसमें हम लोग को कह रहा है 8 पर्सन्स रीना, किरण, राहुल, दीपक, अमित, विकास, प्रीति एंड प्रिया आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल सच दैट 2 पर्सन्स सिट इन ईच ऑफ द साइड्स। मतलब 8 व्यक्ति बैठे हैं स्क्वायर टेबल में और 2 व्यक्ति प्रत्येक साइड में बैठे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्क्वायर बना लेते हैं और 2-2 साइड के हिसाब से 8 जगह बना लेते हैं। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग स्क्वायर में 8 स्थान बना लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अपना इक्वेशन क्या कहता है, अपना स्टेटमेंट क्या कहता है। अपना पहला स्टेटमेंट कहता है ऑल द पर्सन्स आर सिटिंग फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल। ठीक है, रीना सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ अमित एंड दे बोथ सिट ऑन द सेम साइड। रीना जो है अमित के इमीडिएट राइट में है और दोनों एक ही साइड बैठे हुए हैं। अमित अगर अपना इस साइड आ जाएगा, इसलिए अमित अगर अपना इस साइड आ जाएगा तो रीना अपना आर ई से डिनोट करते हैं, आर ई से रीना अपनी इस साइड आ जाएगी अमित के राइट में, इमीडिएट राइट में। अब हम लोग का अगला इक्वेशन क्या कहता है, अपना अगला स्टेटमेंट कहता है कि प्रीति फेसेस द वन हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ किरण। प्रीति उसको फेस करती है जो किरण के सेकंड लेफ्ट में है। अगर किरण अपनी यहाँ पर बैठ जाएगी, उसका सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, सेकंड लेफ्ट में उधर इधर बैठी है, तो उसका सेकंड लेफ्ट में ए बैठा है। ए मतलब कौन, ए मतलब अमित। तो अपनी प्रीति कहाँ बैठेगी, अमित के अपोजिट में प्रीति यहाँ बैठेगी। इसको हम लोग PRT से डिनोट करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि अपना अगला स्टेटमेंट क्या कहता है। अपना अगला स्टेटमेंट कहता है प्रीति इज सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ रीना। प्रीति जो है रीना के 4th राइट में है। तो ये हम लोग देख सकते हैं रीना यहाँ है और उसका 4th राइट 1 2 3 और 4, यहाँ पर 4th राइट में पहले से ही बैठ चुकी है। तो ये अपना कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अपना अगला स्टेटमेंट क्या कहता है। अपना अगला स्टेटमेंट कहता है 2 पर्सन सिट बिटवीन विकास एंड दीपक। विकास और दीपक के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। अगर हम लोग विकास को यहाँ पर बैठा दे, विकास को हम लोग यहाँ पर बैठा दे, तो अपना दीपक कहाँ बैठेगा, दीपक अपना बैठेगा विकास के यहाँ पर 2 व्यक्ति, एक प्रीति हो गई और यहाँ पर एक जगह खाली, यहाँ पर अपना दीपक डी से डिनोट करते हैं। अब पढ़ेंगे कि अपना अगला स्टेटमेंट क्या कहता है। अपना अगला स्टेटमेंट कहता है कि दीपक इज एडजेसेंट टू अमित। दीपक अमित के एडजेसेंट पे है, मतलब दीपक अमित के बगल में बैठा हुआ है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगला स्टेटमेंट क्या कहता है। अपना ये वाला स्टेटमेंट वेरीफाई हो गया, ये जो दीपक और अमित के बारे में बोला था, ये जो स्टेटमेंट है ये अपना वेरीफाई हो गया। दीपक जो है अमित के बगल में बैठा है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब अपना अगला स्टेटमेंट कहता है कि ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन प्रीति एंड राहुल।
प्रीति और राहुल के बीच में कोई एक ही व्यक्ति बैठा है। तो प्रीति यहाँ पर है और राहुल यहाँ पर हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर बीच में एक व्यक्ति को बैठाना है, इसलिए राहुल को हम लोग यहाँ पर बैठा दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अपना असली क्वेश्चन क्या कहता है। अपना क्वेश्चन कहता है कि हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ दीपक। दीपक के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है। दीपक का इमीडिएट लेफ्ट इस साइड होगा और इस साइड इमीडिएट लेफ्ट में एक जगह खाली है, और यह हम लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति भी खाली है। वो व्यक्ति कौन खाली है? वो व्यक्ति खाली है प्रिया। वो व्यक्ति खाली है प्रिया, तो उसके दीपक के इमीडिएट लेफ्ट में प्रिया बैठी है। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड प्रिया अपनी करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि एम के अपोजिट में क्या होगा। ये हम लोग जानते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग को या तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज घुमाना रहता है, किसी भी दो चीज़ को कॉमन पकड़ के। इसमें P और P कॉमन आ रहा है, तो इसको हम लोग P से एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज ही घुमा देते हैं। P, Q और R। इस फिगर में देखेंगे P, M और T। अब हम लोग पूछेंगे कि अपना क्या पूछा है। अब हम लोग देखेंगे कि अपना लेटर अपोजिट ऑफ M। M के अपोजिट में कौन आ रहा है? M के अपोजिट में Q आ रहा है। Q ऑप्शन नंबर सेकेंड, Q अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कोडिंग लैंग्वेज है, उसी में लास्ट का कोड ये आता है। उसी तरीके से उसी कोडिंग लैंग्वेज में मीन का कोड क्या होगा इन चारों में से। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट और उसके कोड का वैल्यू लिख लेते हैं, जो उसका नंबर होता है। तो लास्ट में L का नंबर होता है 12, A का होता है 1, S का होता है 19 और T का होता है 20। और उसके कोड में P का 16, F का 6, W का 23 और Y का 25। अब हम लोग देखेंगे कि अपना ये कौन से कोड पर आधारित प्रश्न है। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि 12 से 16 प्लस 4 हो रहा है, 12 से 16 प्लस 4 हो रहा है, 1 से 6 प्लस 5 हो रहा है, 19 से 23 फिर से प्लस 4 और यहाँ पर 20 से 25 फिर से प्लस 5, प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5, ये चारों अपना पैटर्न देखने को मिला है। उसी तरीके से हम लोग मीन का भी कोड लिख लेंगे। मीन का कोड लिखेंगे यहाँ पर, इसको हम दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। मीन का कोड ये हो जाएगा MEAN। एम का कोड होता है 13, ई का कोड होता है 5, ए का 1 और एन का 14। इसके बारे में बता चुका हूँ कि आपको इसका कोड याद होना चाहिए, और अगर आपको इसका कोड याद नहीं होगा तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कर लेंगे लेकिन देरी से करेंगे, इसलिए इससे बेहतर है कि आपका समय बर्बाद हो आपके एग्जाम हॉल में, इसलिए आपको उससे पहले ही याद कर लेनी चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने के लिए। अब हम लोग इसका कोड लिख लेते हैं जिस तरीके से हम लोग को कहा है। तो 13 प्लस 4, 5 प्लस 5, 1 प्लस 4 और 14 प्लस 5। तो अब हम लोग इसको लिख लेते हैं। इसको हम लोग को सबसे पहले इसको हम बांट देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो अब हम लोग 13 प्लस 4 होता है 17, 17 होता है Q का, 5 प्लस 5 10 होता है, 10 होता है J का, और 1 प्लस 4 5, 5 होता है E का, और 14 प्लस 5 19 होता है, 19 होता है S का। QJES, QJES अपना कोड आ चुका है। अब हम लोग कोड की जांच करेंगे। QJES ऑप्शन नंबर 3 ये अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये एक और सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। इसमें कहा है 6 पर्सन्स P1, P2, P3, P4, P5, P6 आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। अभी क्वेश्चन जो बना के आए हैं उसमें हम लोग को स्क्वायर में बैठाया था, और इस बार हम लोग को सेंटर में बैठाया है। उसी तरीके से हम लोग सबसे पहले हम लोग सेंटर को बना लेंगे और 6 स्थान बना लेंगे। तो सेंटर हम लोग पहले बना लेते हैं। तो अब हम लोग सर्कल में बना लिए 6 स्थान, जैसा कि हम लोग को कहा था। तो अब पढ़ेंगे कि अपना इक्वेशन क्या कहता है, अपना स्टेटमेंट क्या कहता है। अपना स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट कहता है कि ओनली 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन P2 एंड P6। P2 और P6 के बीच में कोई भी 2 ही व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो अगर अपना P2 यहाँ पर आ जाएगा तो P6 अपना यहीं पर आएगा। ये 2 व्यक्ति इस साइड और इस साइड, दोनों ही साइड से अपना 2-2 व्यक्ति के लिए स्थान छूट गया है, इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि ये अपना परफेक्ट बैठा है। अब हम लोग अपना अगला स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि क्या कहता है। अपना अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन P2 एंड P4। P2 और P4 के बीच में कोई भी एक ही व्यक्ति बैठा है। P2 अपना यहाँ पर बैठा हुआ है, इसलिए P4 को हम लोग यहाँ पर बैठा देते हैं। अभी हम लोग P4 को ऐसे ही बैठा रहे हैं यहीं पर, क्योंकि P2 और P4 के बीच में एक ही व्यक्ति बैठा है। आगे चलकर हम लोग को P4 का स्थान चेंज करने को भी पड़ सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अपना अगला स्टेटमेंट क्या कहता है। अपना अगला स्टेटमेंट कहता है कि P5 इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ P3। P5 जो है P3 के इमीडिएट राइट में है। अगर हम लोग P3 को यहाँ पर बैठा देंगे, उसका इमीडिएट राइट इस साइड होगा और P5 अपना यहाँ पर बैठ जाएगा। हम लोग को जैसा कहा था हम लोग वैसे ही करते जा रहे हैं। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि अपना अगला स्टेटमेंट कहता है। अपना अगला स्टेटमेंट कहता है कि P1 इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ P6। P1 जो है P6 के सेकंड राइट में है। P6 अपना ये रहा और उसका सेकंड राइट इस साइड होगा। हम लोग काउंट करेंगे 1 और 2, तो यहाँ पर अपना P1 आ जाएगा। इसमें हम लोग को जैसा कहा था वैसे ही करें, और इसमें किसी को भी कोई आपत्ति अभी तक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आया कोई भी टर्म समझने में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि अपना क्वेश्चन क्या कहता है। अपना क्वेश्चन कहता है हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ P1। P1 के ये जो यहाँ पर P1 है उसका इमीडिएट राइट में कौन बैठा है।
तो P1 का इमीडिएट राइट इस साइड होगा, P1 का इमीडिएट राइट इस साइड होगा और P2 यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि P2 P1 के इमीडिएट राइट में बैठा है। तो हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 P2 अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये फिगर वाला क्वेश्चन, इसमें पूछा है ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन फिल होगा इन चारों में से, जो नीचे फिगर दिया हुआ है, नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा फिल होगा। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, ये जो लाइन है एक दूसरे से अटैच हो रही है, एक डायगोनल का फॉर्म हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले इसको डायगोनली मिला देते हैं, इसको हम लोग सबसे पहले डायगोनली मिला देते हैं। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि ये जो सर्कल पूरा कंप्लीट होगा जैसे कि सभी में हुआ है, और यहाँ पर कभी सर्कल कंप्लीट होगा। और अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो दो सर्कल है ये दोनों ही एक साइड है सर्कल के, मतलब ट्राइंगल के। तो यहाँ पर एक सर्कल है तो वैसे ही यहाँ पर भी एक सर्कल होगा। उसी तरीके का हम लोग ऑप्शन में चेक करेंगे कि अपना कहाँ पर हो रहा है, किस ऑप्शन में हो रहा है। तो ये हम लोग देखेंगे कि ये हम लोग को ऑप्शन नंबर सेकंड में ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में ये अपने को देखने को मिल रहा है, लेकिन ये तो अपना कहीं पर नहीं है। ये जो बीच का लाइन है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन वो अपना कहीं पर तो है ही नहीं। उसी तरीके से यहाँ पर और इसी तरीके से यहाँ पर अपोजिट कर दिया है, इसलिए ये तीनों ही अपना गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सेकंड अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये जो बीच का टर्म जो गायब हुआ है, इसको हम लोग को फिल करना है इन चारों ऑप्शन में से। तो ये हम लोग देखेंगे कि 451 से 472 हो रहा है। 451 से 472 कितना प्लस हो रहा है? 451 से 472 अपना 21 प्लस हो रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे कि 472 से 493 कितना प्लस हो रहा है। तो ये हम लोग देखेंगे कि 472 से 493 फिर से अपना प्लस 21 हो रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ से 514 कितना प्लस हो रहा है, यहाँ से अपना प्लस हो रहा है फिर से प्लस 21। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि प्लस 21 का पैटर्न रिपीट कर रहा है। तो 514 में जब हम लोग 21 प्लस करेंगे तो 4 1 जब 4, यहाँ पर 5 आएगा तो 3 5 535, ये जो अपना करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें 535 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड 535 अपना करेक्ट ऑप्शन है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, प्लस 21 का कंसेप्ट था। इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोग को कह रहा है कि यहाँ पर जो खाली स्थान दिया हुआ है 1 2 3 4, यहाँ पर कौन सा लेटर फिल होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि EFFGGHH EFFGGHH हम लोग को कॉमन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम लोग कॉमन देख सकते हैं, उसी हिसाब से हम लोग बाकी का स्थान फिल कर लेते हैं। EFFGGHH अपने को कॉमन मिल रहा है तो हम लोग फिल करेंगे उसी हिसाब से। तो यहाँ पर E है, उसके बाद F आएगा, उसके बाद F आ चुका है पहले से, यहाँ पर F आएगा और EFFGGHH ये अपना सेटिस्फाई हो गया। तो अब हम लोग अपने अगले का टर्म की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर H आएगा, G के बाद H आ रहा है तो H आएगा और EFFGGHH अपना सेटिस्फाई हो गया। और लास्ट में देखेंगे E है, FF है और G बीच में अगर आ जाए तो ये भी कंडीशन अपना सेटिस्फाई हो जाएगा, ये भी अपना बॉक्स सेटिस्फाई हो जाएगा। तो FHGG की जांच करेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, ये सीरीज वाला क्वेश्चन, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन फिल होगा इन चारों में से। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि 64 से 72 अपना +8 हो रहा है, और 72 से 45 अपना -27 हो रहा है, और 41 से 109, 45 से 109 अपना फिर से +64 हो रहा है, और 109 से -16 अपने का -125 हो रहा है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले प्लस किया 2 का क्यूब, फिर माइनस किया 3 का क्यूब, फिर प्लस किया 4 का क्यूब, फिर माइनस किया 5 का क्यूब। अब हम लोग -16 में अब हम लोग प्लस कर देंगे 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब यानी कि -16 + 216। तो ये अपना जो ऑप्शन आएगा, ये जो अपना आंसर आएगा 200, वही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 200 की जांच करेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसमें कौन सा टर्म फिल होगा। ये सीरीज वाला क्वेश्चन है, इसलिए ये सीरीज से अपना पैटर्न चलते हुए आ रहा होगा, उसी तरीके से अपना 5वें स्थान पर इसी पैटर्न में भराएगा अपना। तो अब हम लोग देखेंगे कि अपना क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, अपना कौन सा सीरीज अपना यहाँ पर भराएगा। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले MQRT हो रहा है। सबसे पहले हम लोग ये जो चारों लेटर दिया हुआ है, चारों लेटर का फॉर्म दिया हुआ है, इस तरीके से हम लोग सबसे पहले इसका नंबर लिख लेते हैं। तो ये अब हम लोग ये जो अपना ये जो वर्ड दिया हुआ था, ये जो क्लस्टर दिया हुआ था वर्ड का, हम लोग उस तरीके से हम लोग उसका नंबर लिख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। अपना 13 से 10 -3 हो रहा है, 13 से 10 -3 हो रहा है, और 10 में जब हम लोग 3 घटाएंगे, 3 माइनस करेंगे तब 7 आएगा, और 7 में से हम लोग 3 घटाएंगे तब अपना 4 आएगा। तो सबसे पहले वाले में हम लोग देख लिए कि -3 हो रहा है। उसी तरीके से दूसरे वाले में भी हम लोग देख सकते हैं कि 17 से 14 अपना -3, फिर से -3, फिर से -3। यहाँ पर भी तीसरे वाले में -3, -3, -3, और यहाँ पर भी -3,
-3 और -3, हर जगह हम लोग को -3 देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी लास्ट वाले टर्म में भी -3 का कंसेप्ट लगाएंगे, उसी तरीके से अपना आंसर आ जाएगा। तो 4 - 3 1 होता है, 1 होता है अपना ए का वैल्यू। मैंने कहा ना आपको आपका इसका वैल्यू याद रखना होगा, तभी जाकर आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन को बना पाएंगे। अब 8 - 3 करेंगे तो आएगा अपना 5, 5 होता है ई का वैल्यू। 9 - 3 6 होता है, 6 का वैल्यू होता है एफ। और 11 - 3 होता है अपना 8, और 8 होता है अपना एच का वैल्यू। तो ए ई एफ एच, ए ई एफ एच, ए ई एफ एच अपना करेक्ट आंसर आ गया। अब हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 ए ई एफ एच अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये अपना सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को कह रहा है कि इन तीनों स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग को ये दो कंक्लूजन को वेरीफाई करना है कि ये दो जो कंक्लूजन दिया हुआ है वो सही है या गलत है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे और उसके हिसाब से हम लोग फिगर बना लेते हैं। अपना स्टेटमेंट नंबर 1 कहता है कि ऑल कैट्स आर मैमल्स। ऑल कैट्स आर मैमल्स का फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। कैट को हम लोग इस कलर से दिखाते हैं और मैमल्स को हम लोग दूसरे कलर से दिखाएंगे, ताकि हम लोग को कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो आगे चल के। अब हम लोग का सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है कि ऑल मैमल्स आर एनिमल्स। ऑल मैमल्स आर एनिमल्स का फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा, इसमें भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अपना थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ऑल एनिमल्स आर लिविंग बींग्स। ऑल एनिमल आर लिविंग बींग का फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये बात में भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसमें अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट आ रहा है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें और इसका रिप्लाई मैं अवश्य करने का प्रयास करूंगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि अपना कंक्लूजन क्या कहता है। अपना कंक्लूजन नंबर 1 कहता है सम कैट्स आर लिविंग बींग। सम कैट्स आर लिविंग बींग, ये अपना करेक्ट कंक्लूजन है, ये अपना ट्रू कंक्लूजन है, ये अपना सही कंक्लूजन है, क्योंकि कैट लिविंग बींग के अंदर आ रही है। तो अपना कंक्लूजन नंबर 2 कहता है कि ऑल लिविंग बींग्स आर कैट। ये गलत कंक्लूजन है, क्योंकि कैट, हर कैट लिविंग बींग है लेकिन हर लिविंग बींग कैट नहीं है, इसलिए ये अपना फॉल्स कंक्लूजन है। सिर्फ 1 नंबर अपना सही है। तो ऑप्शन चेक करेंगे, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोग को कह रहा है कि हम लोग एल एम एन, ये दो जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें एल एम एन का क्या रो रखे, क्या साइन रखे, जो अपना ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए और ये तीसरा इक्वेशन अपना आंसर दे दे। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि 67 + 50 अपना 117 देगा, और 117 में से जब हम लोग 90 माइनस करेंगे, 15 × 6 90 आएगा। 117 में से जब हम लोग 90 माइनस करेंगे तब जाकर अपना 27 आ जाएगा। तो अब हम लोग एल एम एन का वैल्यू, हम लोग एल का वैल्यू प्लस, एम का वैल्यू माइनस और एन का वैल्यू मल्टीप्लाई रख लेते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले उसका लिख लेते हैं कि इक्वेशन में लिखने के बाद क्या आएगा। तो ये हम लोग इक्वेशन लिख लिए हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर पहले वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो अपना आएगा 117, और उसमें से माइनस करेंगे 90, तब आएगा अपना 27। LHS = RHS अपना प्रूफ हो गया, यानी कि अपना LMN का सही मान रखे थे हम लोग। उसके लिए हम लोग सेकंड नंबर इक्वेशन को हम लोग श्योर होने के लिए हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको हम लोग मौखिक ही चेक करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे नहीं। तो 100 + 50 अपना 150 आएगा, 150 आएगा 100 + 50, और उसमें से माइनस करेंगे। ये अपना इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हम लोग लिख देते हैं। और उसमें से 150 में से हम लोग माइनस करेंगे 13 × 5 = 65, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे तब आएगा अपना 85। और हम लोग देख सकते हैं कि LMN का जो मान रखे थे वो अपना सही मान था। तो अब हम लोग अपना ये जो अपना इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम लोग रखकर चेक कर लेते हैं कि अपना क्या कहता है। इसके लिए हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं ताकि हम लोग को नीचे नहीं जाना पड़े। इसके लिए हम लोग इसको पहले छोटा कर लेते हैं। इसको आप लोग जूम करके देख लीजिएगा अपने PDF में, जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो क्या कहता है, 6L की जगह प्लस 8 - 4 × 3, ये अपना क्या वैल्यू दे देगा, यह वैल्यू दे देगा अपना 6 + 8 14 - 12, ये अपना आ जाएगा 2। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 2 अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन है अपना, इसमें हम लोग को कह रहा है कि इन पांचों वर्ड को हम लोग को डिक्शनरी वाइज अरेंज करना है सीक्वेंस में, जिस तरीके से हम लोग को यह पांचों वर्ड डिक्शनरी में देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, ये रहा आपका 1 2 3 4, ये चारों ऑप्शन आपका ये रहा, और इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। और ये रहा आपका वर्ड, और इसको आप लोग कमेंट करेंगे इसका सही आंसर। तो अब हम लोग अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है अपना, इसको हम लोग को कह रहा है कि ये जो फिगर है वो किस फिगर में अपना छुपा हुआ है इन चारों में से। तो ये फिगर हम लोग ऑप्शन नंबर 2 में हम लोग देख सकते हैं। इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये जो फिगर है इसको आप लोग ऑप्शन नंबर 2 में देख सकते हैं। इसको मैं आपको दिखाता हूँ, ये लोग आपको यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो ये फिगर सेम टू सेम आपको ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिलता है। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है कि H और J का क्या रिलेशन है, H और J का क्या रिलेशन है। इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग जानते हैं कि अंतिम से शुरू करेंगे और वहां तक जाएंगे जहां तक पूछा है। इसमें J और H का पूछा है, लास्ट से शुरू करेंगे और फर्स्ट तक आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पूछ रहा है कि I/J है। I/J है। I डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब होता है डॉटर। I J की डॉटर है तो हम लोग डॉटर लिख लेते हैं। तो अब अपना अगला स्टेटमेंट कहता है कि F × I है। F × I है, क्रॉस का मतलब होता है सिस्टर, तो S इसकी सिस्टर है, यानी कि F
एफ भी जे की क्या हुई, एफ जे की हुई डॉटर। अपना अगला स्टेटमेंट कहता है कि एच माइनस एफ है, माइनस का मतलब होता है हस्बैंड, एच एफ का हस्बैंड है, एच एफ का क्या है, हस्बैंड है। एफ जे की थी डॉटर, तो एच जे का क्या हुआ, डॉटर्स हस्बैंड, डॉटर्स हस्बैंड। अब हम लोग सही ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड डॉटर्स हस्बैंड अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें कह रहा है कि जिस तरीके से बी ओ का रिलेशन ए एम के साथ है, उसी तरीके से सी पी का रिलेशन किसके साथ होगा, इन चारों में से, सी पी का रिलेशन इन चारों में से किसके साथ होगा। तो सबसे पहले हम लोग बी ओ और ए एम का वैल्यू लिख लेते हैं। तो बी ओ ए एम में अपना बी का वैल्यू होता है 2, ओ का वैल्यू होता है 15, ए का वैल्यू होता है 1 और एम का वैल्यू होता है 13। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि -1 हो रहा है, यहाँ पर -2 हो रहा है, -1 और -2 हो रहा है। तो सी और पी में क्या होगा, सी का वैल्यू होता है 3, सी पी लिख देता हूँ, आपको बाद में पीडीएफ देखने में आसानी होगी। सी का वैल्यू होता है 3 और पी का वैल्यू होता है 16। पहले -1 करेंगे तो -1 करने के बाद 2 आएगा, 2 होता है बी का वैल्यू, और 16 -2 करेंगे तो 14, एन आएगा, बी एन अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 बी एन अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें हम लोग को पूछा है कि जो क्वेश्चन मार्क वाला बॉक्स है, इसमें कौन सा ऑप्शन फिल होगा। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले वाले फिगर में ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, और ये यहाँ से यहाँ पर जाने में फिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, और यहाँ से यहाँ जाने में फिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज घूमे जा रहा है। तो ये जो सर्कल है इसका यहाँ पर आएगा इस बार, और ये ऐसे आएगा, और यहाँ पर बॉक्स ऐसे बन जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर लेंगे। इसको हम लोग देख सकते हैं कि हर बॉक्स में यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये स्क्वायर के नीचे एक लाइन देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 4 में यही चीज़ नहीं मिल रहा है, तो इसको हम लोग कट कर देते हैं। एक फिगर को मैं पूरी तरीके से इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग को आसानी से समझने में हो। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सेकंड में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अपना काइट बन रहा है, ये भी अपना गलत है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका हाथ बन रहा है वो ऐसे हो रहा है, ना कि ऐसे, अपना ऐसे होना चाहिए था, और इसका ऐसे हो रहा है, जो कि अपना गलत है, ये अपना गलत है। तो ये भी अपना गलत ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था, इसमें किसी को कोई समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में पूछा है कि ई आर का रिलेशन जिस तरीके से ई टी के साथ है, उसी तरीके से किसका रिलेशन इन चारों में से होगा। तो ई आर और ई टी का वैल्यू लिख देते हैं, 5 और 18 और 5 और 20। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग को कि आप लोग को इसका वैल्यू याद होना चाहिए। इसका वैल्यू अगर आप लोग को नहीं याद होगा तो आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन को आप लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग यह देख सकते हैं कि सबसे पहला ई और ई तो कॉमन आ रहा है, तो हम लोग एक ही ऑप्शन में देख सकते हैं कि एस और एस कॉमन आ रहा है, तो हम लोग का ऑटोमेटिक ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम लोग को आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये अपना रिपीट हो गया है, ये अपना रिपीट हो गया है, इसको लिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं। तो आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आप लोग को यह सारा कॉन्सेप्ट, ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करिए जो भी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग शेयर करेंगे तभी जाकर उन लोग की मदद होगी और वो लोग भी अच्छा मार्क्स ला पाएंगे रीजनिंग में। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।